आप देख रहे हैं आज है 16 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि वैशाख माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की दो बड़ी खुशखबरी के साथ। सबसे बड़ी खुशखबरी तो देश भर के किसान भाइयों के लिए आए है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी कि इस बार मानसून सीजन में अच्छी बारिश होगी। वैसे आपको बता दूं, मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। ये फसलों के लिए अच्छा संकेत है। और बड़ी बात आपको बता दूं, देश का 52% खेती हर इलाका मानसून पर निर्भर करता है। ऐसे में मानसून का पूरे देश को इंतजार रहता है। अच्छी बात यह है, मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार मानसून सीजन में बारिश अच्छी होने की उम्मीद जताई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। मार्च महीने में थोक महंगाई घटकर 2.5% पर आ गई है। ये 4 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% रही थी। वहीं फरवरी में महंगाई 2.38% थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोजाना की जरूरत के सामान की कीमतों के घटने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल यानी कि 15 अप्रैल को यह आंकड़े जारी किए। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट पर किसी भी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकेगा। अगर वह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत की थी कि कई प्राइवेट स्कूल दबाव बनाकर महंगे स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें बेच रहा है। उनकी बाजार कीमत काफी कम है। ऐसे में पेरेंट्स की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन की 100% पालना के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भजनलाल सरकार दलितों को लंदन की यात्रा करवाएगी। यह यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों में शामिल उनके शिक्षा तीर्थ लंदन से जुड़ी होगी। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थली दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन को पंचतीर्थ घोषित किया था। इसमें से 4 जगह महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में यात्रा शुरू की जा चुकी है। और आपको बता दूं, अंबेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को सीएम भजन लाल ने इन चारों तीर्थों के लिए बस को भी रवाना किया था। इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि इसमें लंदन की यात्रा भी प्रस्तावित है। आने वाले समय में हम दलित समुदाय के लोगों को लंदन भी भेजेंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। ईडी ने मंगलवार को जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरिया आवास के सिविल लाइन स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीमें खाचरिया आवास के आवास पर पहुंच गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पीएससीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थक वहां पर इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी की। एक और बड़ी खबर। प्रदेश के दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इरशदा बांध का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस मानसून में जल संग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, इरशदा बांध बिसलपुर के डाउन स्ट्रीम में बनास नदी पर टोंक जिले के बनाट गांव के पास बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, जिससे 3.24 टीएमसी तक जल संग्रहण किया जा सकेगा। आपको बता दूं, इरशदा बांध से लाखों लोगों की वर्षों पुरानी जल किसानों ने किया है। हालांकि जिलों में 100% पंजीकरण के लक्ष्य की ओर डेडवाना, कुचामन, नागौर व कोटपुतली, बहरोड ही पहुंच पाए हैं। वहीं बीकानेर जिले में करीब आधे किसानों का ही पंजीकरण हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, किसान पंजीकरण योजना यानी कि फार्मर रजिस्ट्री में जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस किसान को आने वाले समय में सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट हुई। चांदी 600 रुपए कम होकर 97,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 500 रुपए फिसलकर 95,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए टूटकर 89 रुपए
0.00 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत 97,500 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को अपडेट दे दूं। बीकानेर की मंडी में ईशबगोल के भाव न्यूनतम 11,500 रुपए और अधिकतम 13,500 रुपए रहा। जीरे का भाव बीकानेर में अधिकतम 24,000 रुपए रहा और ग्वार का भाव तो पिछले कई सालों से 5,000 रुपए तक लंबे समय से टिका हुआ है। गेहूं का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 2,950 रुपए रहा। इसी तरह मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 24,600 रुपए रहा और ऋषभगोल मेड़ता की मंडी में अधिकतम 13,500 रुपए बिकी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। यानी कि इस कटौती के बाद एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता हो गया है। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। आपको याद होगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया था, जिसके बाद सभी बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब आप बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं तो आपको लोन थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। एक बार फिर पूरे प्रदेश में लू ने दस्तक दे दी है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहां पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। सीमावर्ती जिले लू की चपेट में है। धूप से शरीर में जलन का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया, प्रदेश के लोगों को 18 अप्रैल तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, आज के लिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि यहां के लोगों को आज भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, मानसून 2025 को लेकर राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार हिंद महासागर में इंडियन ओशन डायपोल यानी कि आईओडी की स्थिति न्यूट्रल रहने की संभावना है। देखिए इससे होगा क्या, राजस्थान में पूर्व के साथ साथ इस बार पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो पूरे देश में इस बार मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिश होगी। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर भी मानसून सीजन में अब की बार काफी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।